क्या आपको पता है जो साधु की भेष में अपने बदन पर भस्म लगाकर घूमने वाले साधु असल में वो कोई मामूली अघोरी साधु नहीं होते हैं। इनके पास कई तरह की शक्तियां होती हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो शक्तियां जो उनको प्राप्त हैं। अघोर पंथ में अलग अलग तरह के अघोरी देखने को मिलते हैं। हर एक अपने आप में विशेष महत्व रखता है। अलग अलग सिद्धि प्राप्त करने के बाद हर अघोरी एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। क्या क्या कर सकते हैं अघोरी, किस तरह की शक्तियां होती हैं प्राप्त, विस्तार से जाने अगली 6 शक्तियों के बारे में। अघोर पंथ बेहद रहस्यमय और भयभीत कर देने वाला विषय माना जाता है, परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अघोरी मन के बड़े साफ होते हैं। वह किसी से बैर नहीं पालते, ना ही किसी चीज से घृणा और ईर्ष्या करते हैं। अघोर पंथ को करीब से जानने के लिए अब तक हमने उनकी दीक्षा और 18 में से पहली 6 शक्तियों के बारे में चर्चा की। प्रवेश अवती शक्ति अघोर पंथ की 7वीं शक्ति है। अवती, इस शक्ति को प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसे पाने के बाद साधक त्रिकालदर्शी बन जाता है, जिससे उस साधक को सबकी आंतरिक चेतना के साथ एकाकार हो सकते हैं। इस शक्ति को पाने के बाद अघोरी ये भी बता देते हैं कि आप किस जन्म में क्या थे। अघोर पंथ की 8वीं शक्ति है श्रवण शक्ति। इसे प्राप्त करते ही अघोरी सबसे सूक्ष्म और गुप्त श्रोता बन जाता है। इस शक्ति के माध्यम से वह देवलोक तक में संपर्क साध सकते हैं। जिन साधक को श्रवण शक्ति मिल जाती है, यदि उनका शिष्य कहीं दूर से भी उन्हें पुकारता है तो उसकी पुकार इन तक साफ साफ पहुंच जाती है, जिसके बाद वह अपनी शक्ति के अनुसार अपने उस शिष्य की मदद भी कर सकता है। 9वीं शक्ति है स्वाम्यर्थ शक्ति। इसे पाने के बाद अघोरी अपने मन का राजा बन जाता है। वह अपने अनुरूप सारे नियम बनाकर अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण कर सकता है। अघोर पंथ की 10वीं शक्ति है याचन शक्ति। इसे पाने के बाद अघोरी अपनी मनोकामना पूरी करने में सक्षम हो जाते हैं। इस शक्ति के माध्यम से अघोरी जो चीज चाहे वो पा सकता है, वह चीज उसे तुरंत मिल जाएगी। इस क्रम में 11वीं शक्ति है क्रिया शक्ति। गुरु दीक्षा में प्राप्त हुआ मंत्र जब अघोरी सिद्ध कर लेते हैं तो उन्हें निरंतर क्रियारत रहने की क्षमता और चेतना भी प्राप्त हो जाती है। 12वीं शक्ति है इच्छित अवती शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरी वरदान देने योग्य हो जाता है। सरल शब्दों में समझें तो वह किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति का वरदान दे सकता है। भविष्य में अगर ऐसा कोई अघोरी साधु महाराज मिले तो कृपया उनसे ऐसा कोई बात या व्यवहार ना करे जिनसे उनको बुरा लगे।